पेश किया गया है। और 18वें अध्याय तक जारी है, जिसमें कृष्ण ने धर्म के सिद्धांतों पर अपनी चर्चा की है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ये जो यूनिट 1 है, इकाई 1, इसका उद्देश्य जो वर्णाश्रम धर्म है, वर्णाश्रम के ऊपर आपने लेवल 1, 2, 3 में भी हरे कृष्णा, जो भी को होस्ट है, जहां से बैकग्राउंड आवाज आ रहा है माता जी, कृपया म्यूट करें। हरे कृष्ण। तो वर्णाश्रम धर्म के बारे में, वर्णाश्रम के बारे में आपने लेवल 1, 2, 3 में सीखा होगा। कोई बता सकता है मुझे वर्णाश्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? भगवान कृष्ण भगवद गीता में वर्णाश्रम के बारे में क्यों बताते हैं? तो संजय प्रभु, आप कृपया अनम्यूट कीजिए, बताइए। हरे कृष्णा, संजय पुनिया प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में जो वर्णाश्रम धर्म के बारे में चर्चा करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके बारे में बताऊं? और कोई भी उत्तर गलत या सही नहीं है तो कोई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अगर कंफर्टेबल नहीं, आप बोल सकते हैं कि पास कर देते, फिर आगे बढ़ेंगे, कोई नहीं वैसे, ठीक है? मैं एक्चुअली ऑफिस में बैठा हूं, इस करके थोड़ा अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम प्रभु, चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो दीप्ति माता जी अनम्यूट कीजिए, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। यस प्रभु जी, वर्णाश्रम धर्म का इसलिए भगवान ने प्लान किया था जिससे कि हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सके, क्योंकि जितने भी वर्ण हैं उनके लिए भगवान ने स्पेसिफिक ड्यूटीज ऑलरेडी प्रिस्क्राइब किए हुए हैं कि किस वर्ण में, जैसे क्षत्रिय हैं तो उनका क्या धर्म है, ब्राह्मण है तो उनका क्या धर्म है। तो इस प्रकार से वो अपनी अपनी ड्यूटीज को पूरा करते हुए, कर्म को पूरा करते हुए भगवान को प्राप्त कर सके, जिससे हम अपने को शुद्धिकरण कर सकें और धीरे धीरे हम कर्म को कर्म योग में बदल सकें, जिससे कि हम भगवान को ही फल उसका अर्पित करें। और इस प्रकार से हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति करें, ना कि हम अपना खुद का स्वयं इंद्रिय विषयों में आसक्ति रखें। तो यही मेन उनका उद्देश्य था प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छा समझाया दीप्ति माता जी आपने। हरे कृष्णा। और इसमें एक बात मैं सिर्फ ऐड करना चाहूंगा कि धीरे धीरे जो ग्रेजुअल बोलते हैं हम, प्रगति कैसे करनी है, हमारी चेतना को एक एक स्तर ऊंची स्तर पर लाकर, है ना? तो वर्णाश्रम का जो बेसिस है, जो फाउंडेशन है, वो है जन्म के आधार पर नहीं, लेकिन गुण और कर्मों के आधार पर। तो ये जो विभाजन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, गुण और कर्म के आधार पर कृष्ण ने बनाया है, ताकि अलग अलग चेतना के स्तर पर जो अलग अलग जो मनुष्य है, उनको मौका मिले अपने चेतना के स्तर पर प्रगति करने के लिए। और अंततः इस चेतना के स्तर पर प्रगति का उद्देश्य है अंततः भक्ति का पालन करना, भक्तिमय जीवन को प्राप्त करना। तो श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस इकाई 1, इस यूनिट 1 में वर्णाश्रम धर्म से और कृष्ण भावनामृत के बीच में जो संबंध है, इसके बारे में हम समझने की, गहराई में समझने की कोशिश करेंगे। और पहले श्लोक का सबसे जो पहला शब्द आता है भगवद गीता में, वो धृतराष्ट्र द्वारा श्लोक कहा गया है, उसमें कहा गया है धर्म क्षेत्र। तो उस पे भी हम आगे चलकर चर्चा करेंगे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो वर्णाश्रम धर्म का महत्व है, जो थीम है, ये भगवद गीता में शुरू से लेकर अंततः 18वें अध्याय तक भगवान कृष्ण इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर अभी स्लाइड्स में गीता महात्म्य, जो कि किन्होंने लिखा है गीता महात्म्य, किसी को पता है? आप चैट पर भी डाल सकते हैं या शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य। आदि शंकराचार्य। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो आदि शंकराचार्य जी का जो गीता महात्म्य है, उसके कुछ श्लोक पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहला श्लोक भगवद गीता का शुरू करने से पहले, तो कोई भक्त ये श्लोक पढ़ सकता है? यू कैन वॉलंटियर। और ये सवाल होने के बाद आप हाथ नीचे कर सकते हैं, ताकि हमें पता चले कौन भक्त वॉलंटियर कर रहा है। तो आरती माता जी, यू वांट टू वॉलंटियर? यस प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण, दंडवत माता जी। गीता महात्म्य मलमोचनं पुंसां जल स्नानं दिने दिने शकृद्गीतांभसि स्नानं संसारमलनाशनम। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। इसका अनुवाद भी पढ़िएगा। कोई प्रतिदिन जल में स्नान करके स्वयं को शुद्ध कर सकता है, लेकिन यदि कोई भगवत गीता के पवित्र गंगा जल में एक बार भी स्नान करता है तो उसके लिए भौतिक जीवन की गंदगी पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो जैसे हम खुद को जैसे साफ सुथरा रखने के लिए हर रोज स्नान करते हैं, है ना, और हमारे मन की शुद्धता के लिए जैसे हम हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, वैसे कहा गया है कि इस भगवत गीता के श्लोकों का पठन कर कर, अध्ययन कर कर, इनका हर रोज उनको दोहरा कर एक एक अध्याय के रूप में या कुछ श्लोकों के रूप में कोई भी व्यक्ति जैसे गंगा में स्नान करने से पवित्र हो जाता है, उसी तरह भौतिक जीवन की गंदगी भी इस भगवत गीता के श्लोकों को याद करने से, दोहराने से समाप्त हो जाती है। हम आगे बढ़ेंगे। So we have few more hand raised. वंदना माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। Yes, गीता सुगीता कर्तव्या मन में शास्त्र विस्तरे या सव्यम पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रुता। धन्यवाद माता जी। इसका अनुवाद भी पढ़िए। गीता महात्म्य भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतएव किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहती। केवल भगवत गीता का ही ध्यान पूर्वक तथा मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि यह समस्त वैदिक ग्रंथों का सार है और इसका प्रवचन भगवान ने किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो हम देखते हैं कि हम इस जो हमारा एजुकेशनल करिकुलम, जो हमारी शैक्षणिक व्यवस्था है, इस तरह से हम बड़े हुए हैं कि कोई भी चीज समझने के लिए हमें बहुत सारे रेफरेंसेस, बहुत सारे किताबों से, बहुत सारे जगह से रेफरेंसेस लेना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पर श्री शंकराचार्य कहते हैं कि अगर ये एक पुस्तिका भगवत गीता, और मैं तो कहता हूँ भगवत गीता केवल पूरी पुस्तिका नहीं, इसका एक अध्याय या केवल एक श्लोक भी अगर हमने अच्छे से समझा और हमारे जीवन में अगर हमने अनुकरण में, हमारे अनुशीलन में लाया, तो पूरा जीवन हमारा परिपूर्ण हो सकता है, पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और गुरु महाराज जी हमारे एक इसके बारे में कहते हैं कि आध्यात्मिक कार्य में, हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो प्रगति है वो इस चीज पर बिल्कुल अवलंबित नहीं है कि हमें कितने श्लोक पता है या कितनी सारी चीजें पता है, लेकिन इस चीज पर जरूर अवलंबित है कि हम उस ज्ञान का, जो भी हमें पता है, उस ज्ञान का हम कैसे उपयोग में लाते हैं, वो हमारे कैसे अनुशीलन में लाते हैं। इससे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि वो ज्ञान हम कैसे हमारे जीवन में उतार रहे हैं। और इसके बारे में पता नहीं, मैंने लास्ट पिछले समय भी ये उदाहरण दिया था क्या, कि श्रील प्रभुपाद जी जब क्रॉस मैदान में 1971 में जब श्रीमद् भागवतम की कथा कर रहे थे, अराउंड 20-25,000, 20-25,000 लोग हर रोज आते थे मुंबई में क्रॉस मैदान पर, जब ये भागवत कथा श्रील प्रभुपाद जी द्वारा चल रही थी। तो उस समय इतने सारे लोगों को प्रचार प्रसार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे जो विद्यार्थी थे वो भी जुड़े हुए रहते थे। इतने सारे लोगों को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, उनसे जितना हो सके लोगों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी के विद्यार्थियों में एक उनकी शिष्या है हर ग्रेस मालती माता जी। तो ये मालती माता जी की एक बेटी है, उसका नाम है सरस्वती, और उस वक्त पर वो बहुत छोटी बच्ची थी, 4-5 साल उम्र होगी उसकी, बस उसको बोलना आता था और थोड़ी बहुत वो डिवोटी से सुनकर वो भी जानती। श्रील प्रभुपाद जी बहुत अच्छे लगते थे उसको बच्ची को। तो वो बच्ची, जो लोग आते थे क्रॉस मैदान के इस हरे कृष्णा फेस्टिवल में,
उनको जाकर हाथ पकड़कर पूछती थी कि आपको पता है भगवान कृष्ण कौन है। और किसी भी जब बच्चा कोई फिलोसॉफी कोई तत्वज्ञान बोलता है तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता है वो तत्वज्ञान सुनने के लिए। क्यों? क्योंकि एक छोटे बच्चे की जो वाणी रहते, प्रहलाद महाराज कहते भागवतम में कि वो किसी का भी मन एकदम ये कर लेती है। एनीबडी इज प्लीज्ड, एनीबडी इज वेरी थ्रिल्ड टू लिसन टू अ चाइल्ड स्पीक फिलोसॉफी। तो किसी भी बच्चे के तत्वज्ञान कहने से हमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो कोई भी उसको जब वो पूछती थी सरस्वती कि आपको भगवान कृष्ण कौन है पता है क्या, तो वो आदमी तो कहते थे कि नहीं पता, उससे कुछ बुलवाने के लिए। तो वो कहती थी भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, ये कहते थे। और श्रील प्रभुपाद जी ने कहा कि ये जो बच्ची बोल रही है सरस्वती, शी इज अ परफेक्ट टीचर। इसका मतलब है उसको एक ही स्टेटमेंट अच्छे से पता था, लेकिन वो उसका प्रयोग करती थी। और वो प्रयोग कैसे करती थी? भगवान कृष्ण के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए प्रयत्न करती थी। तो यहाँ पर शंकराचार्य कह रहे हैं कि हमारे जीवन में परिपूर्ण करने के लिए हमें पूरे वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और अगर किसी ने ये तय भी किया कि ऐसे करना है, सारे वैदिक साहित्य को पढ़ना है, तो हमें 100 साल भी कम है इसके लिए। 100 साल नहीं, 100 जन्म भी कम है, इतना वैदिक साहित्य अपार है। और ज्यादातर जो वैदिक जो ग्रंथ है वो संस्कृत में है। वो पढ़ने के बाद भी ना तो हम पूरी तरह से जान पाएंगे, और जाने भी तो उसको आचरण में लाना इतना आसान नहीं है। काफी सारे जो नियम दिए बहुत बहुत स्ट्रिक्ट नियम है। जैसे आप अगर अष्टांग योग भगवद गीता के 6 अध्याय की बात करोगे तो उसमें कुछ कुछ नियम दिए हैं जो भक्तों को भी पूरी तरह पालन करना संभव नहीं आज के समय में। तो इसलिए शंकराचार्य कहते हैं कि इन सारे वेदों के अध्ययन की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अकेला एक किताब, एक पुस्तिका भगवद गीता के रूप में परिपूर्ण है हमारे जीवन को सार्थक करने के लिए। और इस भगवद गीता का एक अध्याय, एक श्लोक भी हमने बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए और हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम प्रयास ना करें जितना हो सके समझने का, पढ़ने का। क्योंकि भगवान कृष्ण 18वें अध्याय में कहते हैं कि जो भी भगवद गीता का पठन करता है, श्लोकों को याद करने की कोशिश करता है, दोहराने की कोशिश करता है, प्रचार प्रसार करने की कोशिश करता है, वो उन्हें खुद को, भगवान कृष्ण को अपनी बुद्धिमत्ता से भक्ति कर रहा है। जैसे हम कृष्ण को हमारा जप अर्पण करते हैं, कृष्ण को दान रूप में कुछ लक्ष्मी अर्पण करते हैं, उसी प्रकार से भगवद गीता का ध्यान पूर्वक पठन करना, ये भगवान कृष्ण को हमारी बुद्धिमत्ता से भजना है। तो इसलिए हमें जरूर प्रयत्न करना चाहिए पढ़ने का, समझने का। हम आगे बढ़ते हैं। कोई वॉलंटियर है? शशि श्रीवास्तव माता जी, हरे कृष्ण माता जी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप घर पे कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठे माता जी, प्रभु जी, तो आप वीडियो को ऑन रख सकते हैं ताकि हमारा जो आदान प्रदान हो वो इफेक्टिव रहे। लेकिन आज अगर किसी कारण आपको यह संभव नहीं है तो मैं आपसे बेनती करूंगा कि आने वाले सेशंस में आप जरूर प्रयास कीजिए कि ऐसे सेटअप में बैठिए जहां आपको वीडियो शेयर करना सुलभ हो जाए। ठीक है? लेकिन जो प्रभु जी किसी कारण ऑफिस में वगैरह रहते तो उनके लिए मैं बिल्कुल कंपल्शन नहीं करूंगा, लेकिन संभव है तो ये कम्युनिकेशन ईजी हो जाएगा। तो शशि माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। यस। गीता महात्म्य। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्ध गीता मित्र महत्व। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हम इसका अनुवाद भी लिखेंगे। हाँ माता जी, पढ़िए। गीता महात्म्य। यह गीता उपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल बाल के रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विदव तथा शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करने वाले। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद शशि माता जी। तो यहाँ पर शंकराचार्य हमें बता रहे हैं कि ये जो भगवत गीता है ये साधारण ग्रंथ नहीं है, क्योंकि ये भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है
और ये वाणी किस लिए उन्होंने दी है? ये वाणी दी है सारे राजर्षियों को, और राजर्षियों के द्वारा हमें सारे जो साधारण जो मनुष्य है, जो प्रजागण है, उनको भी ये सिखलाने के लिए कि हमारे कार्य करते करते, जैसे शुरू में माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया कि हमारे जो दिन प्रतिदिन अलग अलग कार्य विलाप है, उनको पार करते करते हम कैसे कृष्ण भावना में हमारी चेतना को आगे बढ़ा सके। तो इसलिए ये जो भगवत गीता है, इसमें भगवान कृष्ण ने वो सारी चीजें दी है जो हमें भगवत धाम जाने के लिए चाहिए। तो ऐसे कभी समझना आना चाहिए। हरे कृष्णा। कुछ भक्तों को कभी कभी लगता है कि अभी तो मैं केवल भगवत गीता के स्तर पर हूँ, तो मैं श्रीमद् भागवतम कब पता करूंगा, चैतन्य चरितामृत कब पता करूंगा। जरूर अच्छा है, वो पढ़ने की इच्छा रखना बहुत अच्छा है, लेकिन केवल और केवल भगवत गीता इस एक ग्रंथ को समझकर भी हम भगवत धाम जा सकते, हम भगवत धाम जा सकते हैं केवल और केवल इसके शिक्षाओं का पालन कर कर। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो सिलेक्टेड वर्सेस है, अराउंड 30 श्लोक श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं, सिलेक्टेड वर्सेस में उन्होंने कोट किए हुए श्लोक है, जिन्हें समझकर सिर्फ हमें भगवत गीता बाकी लोगों के लिए नहीं समझनी है, लेकिन खुद का जो कन्विक्शन है, हमारे खुद की जो श्रद्धा है, उसे भी दृढ़ करने के लिए, ताकि कोई भी व्यक्ति आके, अगर कोई मायावादी व्यक्ति आके या कोई दूसरे किसी संप्रदाय से अगर आके हमारे विश्वास को ढालने की कोशिश करे, तो हमने इस शास्त्र के आधार पर उनको, हमारे श्रद्धा को हम डिफेंड करना आना चाहिए, हमें श्रद्धा को हमारे दृढ़ रखना आना चाहिए। उसके लिए भी ये जो गीता का ज्ञान है, और उसके लिए और एक उदाहरण दूंगा मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसे हम कभी पेंसिल से लिखते हैं, है ना, तो पेंसिल से, अगर नॉर्मल पेंसिल जो लेड की बनी होती है, लकड़ी की बनी होती है, उससे अगर हम लिखते जाएंगे तो कुछ समय के बाद जो उसका नोक रहता है वो इतना शार्प नहीं रहता। और व्यक्ति लिख रहा है, लेकिन उसको अगर हम कह रहे हैं कि तुम थोड़ा 5 मिनट समय निकालकर उसको शार्पन करो, और वो बोल रहा है कि मैं लिखने में इतना बिजी हूँ कि मुझे ये शार्प करने के लिए समय नहीं है, तो हम कहेंगे, अरे मेरे मित्र, ये अगर तुम अच्छे से नोक शार्पन करोगे तो जो चीज लिखने के लिए तुम्हें 15 मिनट लग रहा है, वो चीज तुम 5-7 मिनट में भी लिख सकते हो। तो उसी तरह ये जो भगवत गीता का हम पढ़ते हैं, हम पठन करते हैं, उसको दोहराने की कोशिश करते हैं, उससे ऐसे कहा जाता है कि हमारी जो बुद्धि है, और साधारण बुद्धि नहीं, कृष्ण भावना में उपयोग में आने वाली हमारी आध्यात्मिक बुद्धि, वो बुद्धि हमेशा हमारी तेज रहेगी, वो बुद्धि हमेशा शार्प रहेगी, जिससे कि हमारी श्रद्धा में बाधा डालने वाली कोई भी चीजें जो दिन प्रतिदिन होती है, उससे हम हमारी कृष्ण भावना को बचा पाएंगे। नहीं तो ऐसे होगा कि आज तो 16 माला बड़े उत्साह के साथ चल रहा है, कल थोड़ी गड़बड़ इधर उधर हो गई तो हमारा विश्वास ढल गया, तो ऐसे विश्वास कोई काम का नहीं। तो हम अगर नियमित रूप से भगवत गीता का पठन करेंगे तो हमारी जो बुद्धि है, आध्यात्मिक बुद्धि, वो भी काफी शार्प रहेगी, इफेक्टिव रहेगी। इसके लिए मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको, कि मेरे भाई का उदाहरण है। वो जब 10th क्लास में था तो उसके अपेक्षा के हिसाब से नंबर थोड़े कम आए, उसको 69 ऐसे कुछ नंबर आए थे, 69-70, लेकिन इतना तुरंत अफेक्ट हो गया वो कि उसने कहा कि मैं आज से हमारे कुल देवता की जो भी पूजा पाठ हम करते थे, मैं कुछ पालन नहीं करने वाला। तो इस श्रद्धा को कहा जाता है कि श्रद्धा बिल्कुल एकदम मजबूत ना होना, एकदम थोड़ी सी कमजोर होना, फाउंडेशन कमजोर होना। क्यों? क्योंकि ये फाउंडेशन अगर हमारे इमोशनल बेसिस, अगर हमारे भावनाओं के ऊपर बेस्ड है, तो ये भावनाएं कभी भी बदल सकती है। तो हमें चाहिए कि जो हमारी भावना है, उसके विश्वास के रूप में भी हमें उसको अढ़ल करना चाहिए। तो ये भगवत गीता हमारी उसमें बहुत मदद कर सकती है, अगर हमने उसको अच्छे से पठन किया, पालन किया। तो श्रील प्रभुपाद जी द्वारा कुछ हम जो उनके विचार है वो शेयर करने की कोशिश करेंगे। और ये जो हमारी कल की असाइनमेंट थी, होम बेस्ड असाइनमेंट, इसके आधार पर कोई बता सकता है कोई मुद्दे श्रील प्रभुपाद जी जो आमुख या प्रस्तावना में बताते हो? किसी को याद है?
पूनम बिंदल माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडोस माता जी। प्रभु जी, उसमें बताया है कि श्रील प्रभुपाद जी ने बताया है कि उनका जो मिशन था कि भगवत गीता का ज्ञान सभी लोगों तक पहुंचे, और प्रभु जी मैंने नोट भी किया है। तो उसके लिए उन्होंने जो है 3 पहलू इसमें जो बताए थे कि जैसा यथारूप, भगवत गीता का नाम यथारूप है, तो जैसा ज्ञान उन्होंने श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया, वैसा का वैसा ही ज्ञान हम तक वो उसी रूप में पहुंचे। इसलिए उन्होंने जो इसका नाम यथारूप रखा। और वो नहीं चाहते थे कि श्री प्रभुपाद जी का मिशन ये था कि इसमें कुछ भी चेंज नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी जो जैसा है वैसा का वैसा ही हम तक पहुंचना चाहिए, सभी लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो एक तो ये इसका वो था, और दूसरा था कि कृष्ण को जो है माता जी आपका म्यूट हुआ। यस माता। श्री कृष्ण को एक सर्वोच्च परम पुरुषोत्तम रूप के भगवान के रूप में जानना है। जब अर्जुन ने कहा था कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। हाँ, यस माता। भगवत गीता सुनने के बाद जो अर्जुन ने कृष्ण को परम ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लिया था, तो हमें भी जो है बिना किसी अपने मन में कुछ भी विचार लाए बिना भगवान को भगवान के रूप में ही स्वीकार करना है। उस पर कोई भी हमें टीका टिप्पणी नहीं करना। जैसे कि निर्विशेषवादी लोग कहते हैं कि वो तो एक सामान्य व्यक्ति थे, और जैसे कि इन लोगों ने क्या किया है प्रभु जी की ज्ञान तो भगवत गीता से ले लिया है और उसको अपना नाम दे दिया है कि ये विचार अपने दे दिए कृष्ण के नाम, मेरे थॉट्स हैं, और ये भगवान को वहां से बिल्कुल दरकिनार कर दिया, उसको बिल्कुल हटा दिया। तो प्रभु जी, श्री प्रभुपाद जी नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। वो यही चाहते थे कि उनका मिशन यही था कि भगवान को, श्री कृष्ण को हम परम पुरुषोत्तम के रूप में जाने, उनको समझें। प्रभु जी, और एक और था कि और हमें जो है कृष्ण भगवान की ही सेवा करनी चाहिए ना, उसमें जो है हमें तभी हमें शांति प्राप्त हो सकती है, क्योंकि हम जो है भगवान के एक नित्य दास हैं, और दास है तो हमें किसी ना किसी की दासता तो स्वीकार करनी होगी, भले हम किसी अपने घर के मेंबर की करें या किसी अन्य की करें। तो हमें अगर सेवा करनी है तो हमें अपने भगवान श्री कृष्ण की ही सेवा करनी चाहिए, हम उनके जब दास हैं। तो ये श्री प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमें भौतिक किसी भी वस्तुओं में या भौतिक किसी व्यक्तियों में नहीं रहना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी तरह पूनम माता जी ने बताया कि श्रील प्रभुपाद जी एक तो भगवत गीता का जो प्रचार प्रसार उनको करना था, वो जो गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है वैसे के वैसे ही, बिना, क्योंकि वहाँ काफी सारे एडिशंस, आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि हमारे जो पॉलिटिकल इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद कुछ जो प्राइम लीडरशिप थी, उनमें से एक व्यक्ति ने भी भगवत गीता के ऊपर टीका टिप्पणी की है, और वो टीका टिप्पणी पूरी तरह से मायावाद से भरी है ना। तो उनका हम किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहेंगे यहाँ पर, लेकिन बताने का जो मकसद यह है कि अलग अलग सो कॉल्ड मटेरियलिस्टिक और सो कॉल्ड स्कॉलर्स, जो कि भौतिक स्तर पर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है, बहुत ज्यादा सीखे हुए पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन जो परंपरा का जिनको ज्ञान नहीं है, ऐसे व्यक्तियों ने लिखी हुई टिप्पणियां भी उस वक्त प्रचलित थी, और अभी भी कुछ कुछ वो एडिशंस है। तो श्रील प्रभुपाद जी चाहते थे कि जिस तरह गुरु शिष्य परंपरा में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया गीता के ऊपर, उसी ज्ञान को वैसे के वैसे ही सारे दुनिया में प्रचार प्रसार हो। तो इसलिए उन्होंने अपने भगवत गीता का नाम रखा भगवत गीता एज इट इज, या भगवत गीता यथारूप। और श्रील प्रभुपाद जी ये हमेशा काफी प्रेम और काफी विश्वास से और दृढ़ता से कहते थे कि मेरे गुरु ने, मतलब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कभी भी जो तत्व बताने में, भगवान के बारे में तत्व बताने में कभी समझौता नहीं किया।
समझौता का मतलब है कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, ना तो मैंने कभी कोई समझौता किया भगवान का कृष्ण का तत्व बताने में। तत्व बताने में समझौता करने का मतलब है कि सामने वाला व्यक्ति अगर किसी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आ जाए, से फॉर एग्जांपल मैं इस देवता की पूजा करता हूँ, तो श्रीला प्रभुपाद जी ने ऐसे कभी नहीं बोला उस व्यक्ति को खुश करने के लिए, नहीं वो भी सही है लेकिन आप कृष्ण के भी जो सेवा है वैसे ही है, ऐसे कभी नहीं बोला श्रीला प्रभुपाद जी। और इसका मतलब ये भी नहीं कि हम सामने वाले को ऐसे बात करें, कटु वचन करें, ताकि उसकी श्रद्धा एकदम शुरू होने से पहले ही टल जाए, उसको लगेगा कि ये व्यक्ति तो इतना कटु बोल रहा है। कि भगवान कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो श्रद्धा है हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। हमने बहुत केयरफुल को हम क्या बोल सकते हैं हिंदी में? केयरफुल या अटेंटिव, सावधान। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हमने बहुत सतर्क रहना चाहिए कि हम किसी के श्रद्धा को भूल के भी उसको हमें ढालना नहीं है। हमें भगवान कृष्ण के बारे में एक्सप्लेन करना है, बट एट द सेम टाइम वी शुड नॉट हर्ट एनीबॉडीज फेथ। ये भगवान कृष्ण काफी अच्छे से भगवत गीता में बताते हैं। तो श्रीला प्रभुपाद जी के मिशन के हमने कुछ पहलू देखे, बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने असाइनमेंट ये देखी नहीं की नहीं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे आप कृपया आज कल ये सबमिट करेगा, ठीक है? हरे कृष्णा। तो हम आगे बढ़ते हैं। भगवत गीता यथारूप, इसमें इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, हम किसी भक्त को पढ़ने के लिए कहेंगे। कोई भक्त पढ़ना चाहता है श्रील प्रभुपाद जी की वाणी? कुछ श्वेता माता जी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। हमारा एकमात्र उद्देश्य इस भगवत गीता का यथारूप प्रस्तुत करना है, ताकि बद्ध विद्यार्थी को उसी उद्देश्य के लिए मार्गदर्शन दिया जा सके जिसके लिए कृष्ण ब्रह्मा के दिन में एक बार इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने आपके स्तर जो दूसरा तीसरा भगवत गीता क्लासेस का सर था, उसमें सुना होगा भगवान कृष्ण ब्रह्मा के एक दिन में कब आते हैं, खुद कब आते हैं, अवतरित होते हैं? यस, पूनम माता जी बोलिए। 860 करोड़। हाँ, वो तो एब्सोल्यूट नंबर हो गया, बट ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने दिव्य युग रहते हैं? 1000, ठीक है? 1000 दिव्य युग रहते हैं। दिव्य युग मतलब 4 युगों का मिलाकर एक दिव्य युग बनता है। और ऐसे 1000 दिव्य युगों में से 28वें दिव्य युग में, इन 28 cycle of the 4 yugas, Krishna appears himself. Krishna comes himself. तो भगवान श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि उस भगवान की शिक्षा के लिए जो कि इतनी विशेष है कि ब्रह्मा जी के पूरे दिन में लाख करोड़ों सालों में एक बार ये उपदेश देने के लिए भगवान कृष्ण स्वतः आते हैं। वो उपदेश में हम कोई मॉडिफिकेशंस, कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो वो उपदेश जैसे कि वैसे ही मार्गदर्शन सारे व्यक्तियों को मिलने के लिए हम ये भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं और हमारे भक्त जयमाला माता जी अनम्यूट कीजिए, पढ़िए आप। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। भगवत गीता यथारूप, हमें अपनी व्यक्तिगत भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने की बजाय भगवान की भक्ति में लगाना है। यही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है। प्रभु यही चाहते हैं और वह इसकी ही मांग करते हैं। भगवत गीता के इस केंद्रीय बिंदु को समझना होगा। हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन पूरी दुनिया को यही केंद्रीय बिंदु सिखा रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। और ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी को एक रेडियो चैनल पर पूरी कृष्ण भावना समझाने के लिए कितने मिनट मिले थे? एक बार सिर्फ 3 मिनट मिले थे। और श्रील प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे उनको लगा कि अरे 3 मिनट तो बहुत कम समय मिल रहा है हमारे गुरु को कृष्ण भावना समझाने के लिए, तो वो थोड़े उदास थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी के
जो चेहरे पर इतनी बड़ी मुस्कान थी। क्यों? क्योंकि एक भक्त जानता है कि किसी भी चीज का जो तत्व है, जो मूलभूत तत्व है, उसको समझाना वो अच्छी तरह से जानता है। इनफैक्ट ऐसे कहा जाता है कि एक एक्सपर्ट किसी भी विषय में, जो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट रहता है, वो ऐसे व्यक्ति रहता है जो किसी भी कठिन जो फिनोमिना या कोई ना कठिन तत्व क्यों ना हो, उसको एकदम सरलता से किसी भी लेमैन, किसी भी साधारण व्यक्ति को समझ में आए, उस स्तर पर वो सिखा सकता है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने पूरी जो कृष्ण भावना है उसका सार 3 मिनट में वो बता पाए रेडियो में। यही नहीं, जब श्रील प्रभुपाद जी प्रचार प्रसार हेतु अपने शिष्य के साथ सबसे पहले गए थे रशिया में, तो उस समय पर रशिया में इतना वातावरण खुला नहीं था जैसे आज के रशिया में प्रचार प्रसार काफी जोरों से अच्छे से कर सकते। उस समय पर जो कम्युनिस्ट रेजिम थी वो बहुत अपनी पकड़ उनकी बहुत ज्यादा थी, और इसीलिए किसी भी धर्म का पालन वगैरह करना है तो केवल और केवल अपने घर के अंदर ही उसको कर सकते थे। प्रचार प्रसार बिल्कुल अलाउड नहीं था। तो श्रील प्रभुपाद जी को कोई प्रोग्राम अटेंड करने के लिए, कोई प्रोग्राम में क्लास देने के लिए भी परमिशन नहीं थी। जब वो पहली बार रशिया में गए अपने शिष्य के साथ, तो उनके साथ श्याम सुंदर प्रभु नाम के उनके शिष्य थे। तो श्याम सुंदर प्रभु एक बार ग्रोसरी या कुछ तो सामान खरीदने के लिए बाहर गए थे। श्रील प्रभुपाद जी होटल के रूम में थे, तब बाहर में कृष्ण के कृपा से उनको एक व्यक्ति से मुलाकात हुई। उनका कर्मी नाम तो मुझे याद नहीं, अलेक्जेंडर अगर ऐसे कुछ था जितना मुझे याद है, लेकिन श्याम सुंदर प्रभु ने उनका जो पहराव था भक्त के रूप में, उस पहराव से उस व्यक्ति को काफी अच्छा लगा। तो श्याम सुंदर प्रभु ने उनको विनती की, क्या आप आना चाहेंगे? हमारे जो गुरु महाराज यहाँ आए हैं श्रील प्रभुपाद, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? और ये जो विद्यार्थी था, ये युवक, ये मिलने के लिए तैयार हो गया। तो ये मिलने के लिए तैयार होने के बाद केवल और केवल जितना मुझे याद है 3 दिन या 5 दिन, इन दोनों में से एक बार, बहुत ही कम कालावधि श्रील प्रभुपाद जी को समय था वहां से निकलने के लिए। रशिया से निकलने में उनके 3 दिन या सिर्फ 5 दिन बचे थे। उस 5 दिन पकड़ लीजिए, उस 5 दिनों में इस स्टूडेंट को, इस युवक को श्रील प्रभुपाद जी ने इतने अच्छे से कृष्ण भावना की सारी बातें सिखाई, समझाई कि ये व्यक्ति पहला भक्त बना रशिया में। और श्रील प्रभुपाद जी ने उनको दीक्षा भी दे दी जाने से पहले। उनको नाम मिला, आध्यात्मिक नाम मिला, अनंत शक्ति प्रभु। और ये अनंत शक्ति प्रभु ऐसे पहले भक्त थे जिनसे उस कम्युनिस्ट रिजिम में भी भगवद गीता के ज्ञान का प्रचार प्रसार भगवद गीता का एक उद्देश्य है कि जो इसका क्रक्स, जो इसका तत्व है, वो यह है कि हम की चिंता मत कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। और हम उनके नित्य दास हैं। उनकी सेवा करके ही हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं और भगवत धाम वापस जा सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद निवेदिता माता जी। जो भी उत्तर देना चाहते हैं कृपया आप अपना हाथ रेस कीजिए ताकि मुझे पता चले कौन उत्तर दे रहा है। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा बताया आपने निवेदिता माता जी। और कोई भक्त ट्राई करना चाहेंगे जिन्होंने उत्तर नहीं हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जय माला माता, बोलिए। श्री कृष्ण की इच्छा का संदर्शन दिए बिना भगवत गीता की व्याख्या करना महान अपराध है। भगवत गीता अगर कोई बताना चाहेगा तो वो उसको भगवान कृष्ण को सेंटर में लेके ही बताना चाहिए, भगवान को छोड़ना नहीं चाहिए। और कलयुग में भगवान कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा हम लोग मोहित है।
और हम लोग भौतिक सुख सुविधाओं की प्रगति से हर व्यक्ति सुखी बनना चाहते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा के बिना हम लोग सुखी नहीं रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैंने ये स्टेटमेंट्स आपने जो अभी बताया बहुत अच्छे हैं, और ये गिने लेकिन अराउंड 5 हो गए, है ना। तो एकदम संक्षिप्त में अगर भगवत गीता के बारे में, ये भी काफी अच्छे से एकदम शॉर्ट में बताया, और संक्षिप्त में कोई कहना चाहेगा? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। पूर्ण शरणागति है भगवत गीता का सार जो है 2 शब्दों में कि पूर्ण शरणागति, हरि शरणम। हर तरीके से आप जो भी कर्म कर रहे हैं, चाहे किसी भी वर्ण में रहें, जो भी है वो भगवान को ही समर्पित कर दें, उसका फल जो है वो यही मतलब शिक्षा है। और दूसरा ये कि समय कृत्वा जो 2.38 श्लोक में लिखा मतलब बताया गया है कि समय कृत्वा रह के ही सारे जो भी काम करने हैं, ना दुख में ज्यादा दुखी होना है, ना लाभ और हानि में ज्यादा वो करना है। तो समय कृत्वा और पूर्ण शरणागति, ये 2 मैंने जिस एस्पेक्ट देखे है भगवत गीता का सार। बहुत बहुत अच्छा बताया प्रगति माता जी आपने। लेकिन हम जब एकदम संक्षिप्त में कोई विषय प्रस्तुत कर रहे हैं, तो ये भी देखना बहुत जरूरी है कि सामने वाला व्यक्ति कौन है, उसकी समझ क्या है ना। तो एकदम बेसिक में बता रहे हैं कि अगर हम उन्हें बताएंगे कि भगवान को पूर्णतः समर्पित होना, तो काफी सारे प्रश्न उनके भी रहेंगे कि ये समर्पण को कैसे प्राप्त करें। तो बहुत अच्छा बताया आपने प्रगति माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक और लेंगे भक्त का। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा पूनम माता जी, बोलिए। प्रभु जी, हमें जो भगवत गीता का जो सार है उसमें यही हमने जाना है कि हमें अगर भगवत गीता पढ़नी है तो गुरु शिष्य परंपरा से हम भगवत गीता को पढ़ें, समझे और उसको अपने जीवन में उतारें। और इस तरह से हम जब उस आचरण को अपने आचरण में लाएंगे तो हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। पूनम माता जी ने, हरे कृष्णा माता जी, जस्ट एक मिनट, आप अपना नाम भी बताइए माता जी जब आप उत्तर दे रही है। श्री हरि प्रिया माता जी, बोलिए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। गीता का जो सार है वो जो मैंने समझा है वो यह है कि हमें इसमें 3 विषयों के विषय में 3 टॉपिक्स पर यहाँ समझाया जाता है। पूरे सार में ये समझना होगा हमें कि जीव कौन है, अर्थात जो हम जीवात्मा है यहाँ कि वो कौन है। और हम ये समझते हैं दूसरे विषय में कि श्री कृष्ण कौन है, परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है। और तीसरा जो मुख्य इन दोनों को लिंक करने वाला टॉपिक है वो ये समझते हैं ये गीता सार में कि हम श्री कृष्ण से हमारा संबंध क्या है, जीव का। तो जीव कौन है, श्री कृष्ण कौन है, और जीव और श्री कृष्ण का संबंध क्या है, संपूर्ण भगवत गीता के सार में इसी चीज को समझाने की कोशिश की गई। तो श्री हरिप्रिया माता जी ने एकदम सीधे जितना हो सके सिंपल टर्म्स में बताने की कोशिश की कि वैसे तो प्रस्तावना में श्रील प्रभुपाद जी इंट्रोडक्शन में लिखते कि 5 टॉपिक्स कवर्ड है इन जनरल, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन से। ईश्वर 5 टॉपिक्स कवर्ड है ना। तो भगवत गीता में जो एकदम बेसिक मुद्दा, हरे कृष्णा, आप कुछ उत्तर दे रहे हैं तभी आप अनम्यूट रखिए प्रभु जी माता जी, ताकि हम बाकी बात अच्छे से सुन सकें। तो एक जीव भगवान के अंश के रूप में समझना और उस अंश के रूप में समझने के बाद उसकी जो क्रिया होनी चाहिए वो भगवान की सेवा में संलग्न होना, ये भगवत गीता बेसिक रूप में हमें सिखाती है। आत्मा और भगवान के अंश के रूप में आत्मा कैसे है और उसका कार्य उस रूप में, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, उस स्वरूप में उसका कार्य क्या है, भगवान की सेवा में संलग्न रखना और कैसे वो लगना है। और बाकी सारे जो भी टॉपिक्स डिस्कस किए वो उसके रिलेशन में है। अगर और डिटेल में जाना है तो ये जो 5 मुद्दे अभी हमने चर्चा की वो है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करने बजाय हमें क्या करना है, भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करना है, उनकी भक्ति में लगना है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक ऑडिटोरियम में ऑडियंस को एड्रेस कर रहे थे और श्रील प्रभुपाद जी ने ये प्रश्न पूछा कि इस जगत का निर्माण क्यों हुआ है, और बहुत सारे व्यक्तियों ने हाथ ऊपर किए और श्रील प्रभुपाद जी ने केवल
खुद ही उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि सुख प्राप्त करने के लिए, और लोग बड़े खुश हो गए। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा बट सुख प्राप्त करने के लिए हमारे इंद्रियों के लिए नहीं, लेकिन भगवान के इंद्रियों को सुख देने के लिए। तो एकदम लोग सारे एकदम सोच में पड़ गए। तो उसी तरह श्रील प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि भक्ति का एक सिंपल साधारण उद्देश्य यह है कि हमारे इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए नहीं, भगवान के इंद्रियों को हम कैसे संतुष्ट कर पाए। और भगवान के इंद्रियों को जब कोई संतुष्ट कर सकता है तो ऐसे कहा जाता है कि हम अगर हमें मेकअप करते तो हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो भी सुंदर आईने में दिखता है। तो हम भगवान के इंद्रियों को अगर अच्छे से सेवा करेंगे, संतुष्ट करेंगे, तो हमारी जो खुद की संतुष्टि है वो भी अपने आप भगवान के अंश के बारे में, भगवान के अंश के रूप में हमें प्राप्त होगी। और इसके लिए एक बहुत ही फेमस, बहुत ही वेल नोन श्लोक आता है 4थे अध्याय में, 4थे स्कंद में, भागवतम के 31वें अध्याय में, आई थिंक इट इज 4:31-14 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां पर ये उदाहरण दिया गया है कि जैसे कि पेड़ के मूलों के ऊपर पानी डालने से जो शाखाएं है, जो पर्ण है, जो फूल है, वो ऑटोमेटिकली संतुष्ट, उनको ऑटोमेटिकली नरिशमेंट मिल जाती है। उसी तरह भगवान की संतुष्टि करने से सारे जो जीव है उनके अंश के रूप में वो ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाते हैं। तो भगवत गीता यथारूप लिखने का श्रील प्रभुपाद जी का ये भी एक उद्देश्य है। हम आगे बढ़ते हैं, और ये जो बेसिक उद्देश्य है प्रभु जी, माता जी, इसको अच्छे से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको कोई भी डाउट रहे, इसमें कोई भी क्वेरी रहे, फील फ्री टू आस्क, डोंट इग्नोर इट। ठीक है, अभी हम बेसिक में ही, अभी हमने शुरू नहीं की, नेक्स्ट स्लाइड से हम शुरू करेंगे भगवत गीता। ये कोई भक्त पढ़ना, हम ऐसे भक्त को विनती करेंगे जिन्होंने अभी तक पढ़ा नहीं है। तो सारे भक्त यहाँ पर जिन्होंने, संजय प्रभु आपको संभव है पढ़ना? आप ऑफिस में तो देखिए प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। श्रील प्रभुपाद जी के मोड मिशन, श्रील प्रभुपाद जी के मिजाज और मिशन को समझने और उनकी सराहना करने में छात्रों की मदद करना और ऐसो समाज के भीतर उस समझ को कायम रखना। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद संजय प्रभु जी। तो यहाँ पर एक उद्देश्य ये भी बताया गया है कि श्रील प्रभुपाद जी का जो स्थान है हमारी संस्था में, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वो स्थान कौन सा है? संस्थापक आचार्य के रूप में। तो कोई भी व्यक्ति, कोई व्यक्ति जो ईर्ष्यालु रहते हैं, उनको कभी कभी ये डाउट रहता है, कभी क्वेरी रहती है कि ये जय प्रभुपाद हरे कीर्तन में एक बार आप सुनेंगे, तो क्यों श्रील प्रभुपाद जी को इतना विशेष स्थान दिया जाता है? उसके काफी सारे कारण है। एक महत्वपूर्ण कारण है जो उपनिषदों में बताया जाता है कि जब तक हम, हमारे जो गुरु है और जो शास्त्र है, उन गुरु है उनमें जब तक हम ये श्रद्धा, अढ़ल श्रद्धा हमारी नहीं बनेगी, तब तक शास्त्रों के जो सार है, शास्त्र के जो कंक्लूजन्स है, उनको समझना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। ये एक है। और दूसरी चीज है कि श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे विशेष भक्त है भगवान कृष्ण के, जिनके बारे में कई सारे शास्त्रों में भी इसके रेफरेंसेस पाए गए हैं। हमें अगर समय मिला तो हम कभी इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे कि श्रील प्रभुपाद जी के आविर्भाव के बारे में कौन से शास्त्रों में भी कहा गया है। इवन श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी कहा है कि मेरे एक सेनापति भक्त आएंगे जो सारे जगत में ये हरि नाम का प्रचार प्रसार करेंगे। तो ऐसे भक्त जिनकी भविष्यवाणी, जिनकी आने की वाणी श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वतः की है, ये भक्त साधारण भक्त नहीं है। ये भक्त ऐसे भक्त है भगवान के निजी पार्षद, जिनको एक स्पेशल भूमिका निभाने के लिए भगवान ने इस जगत में भेजा था। तो जब तक हम ये प्रभुपाद जी का स्थान अच्छे से समझेंगे नहीं, इस्कॉन एक कल्ट नहीं है। कल्ट का मतलब है कि किसी व्यक्ति की पूजा अर्चना करना, और हमारे भारत में बहुत सारे ऐसी संस्था है जहाँ की उनके जो संस्थापक है वो खुद को ही
वर्शिपेबल डीटी के बारे में प्रस्तुत करते। श्रील प्रभुपाद जी ने ऐसे कभी नहीं किया। श्रील प्रभुपाद जी ने इनफैक्ट उनके 4 शिष्यों को संस्था से बाहर निकाल दिया था, जिन्होंने ये गलत प्रचार प्रसार करना शुरू किया था कि श्रील प्रभुपाद जी कृष्ण का अवतार है। श्रील प्रभुपाद जी ने एक्सपेल कर दिया उनको अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ से। और बाद में जब उनको पछतावा हुआ, जब उनको गलती पता चली और जब उनको अंदर लेने के लिए उन्होंने विनती की, बाकी भक्तों ने विनती की, श्रील प्रभुपाद जी ने एक कंडीशन रखी। वो नियम ये था कि इन भक्तों को तभी प्रवेश दिया जाएगा संस्था में, इनमें से हर कोई व्यक्ति अलग अलग जगह जाकर भगवान कृष्ण का प्रचार प्रसार करें, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत का नया सेंटर वहां खुलने में मदद करें और फिर उनको चांस मौका दिया जाएगा इस संस्था में वापस आने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद जी तत्व के बारे में इतने स्ट्रिक्ट थे, मजबूत थे कि उन्होंने कभी, और बाकी भक्तों को भी श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत डांट दी। उन्होंने कहा उन्होंने गलत बताया, लेकिन आप लोगों ने गलत क्यों समझा? आप लोगों ने मेरी किताबों में देखा है क्या लिखा है मैंने? प्रभुपाद जी किताबों में लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर खुद को GOD गॉड भगवान के रूप में कहे तो व्यक्ति GOD नहीं रहता, क्या हो जाता है? उसके अपोजिट हो जाता है, DOG हो जाता है, डॉग हो जाता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने कहा फिर क्या सीखा आपने मेरी पुस्तक से? कोई एक व्यक्ति गलत सिखा रहा है और आप उसको ऐसे ही हाँ बोल रहे हो, इसका मतलब आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की मेरी किताबों की, है ना? तो श्रील प्रभुपाद जी खुद के लिए उनको कुछ पूजा लाभ प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं चाहिए थी, लेकिन हमारे आध्यात्मिक प्रगति के लिए श्रील प्रभुपाद जी की कृष्ण के दूत है, हमारे और कृष्ण के बीच में जो संबंध बना रहे हैं, उनकी जो स्तर है वो अच्छे से समझना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन प्रभुपाद जी ने हमेशा जो भक्तों को गाइड किया अपनी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, वो किसकी पूजा में लगने के लिए गाइड किया? अपने खुद के नहीं, भगवान कृष्ण के। तो हमने ये 2 चीजें मुद्दे बहुत अच्छे से समझने चाहिए। प्रभुपाद जी की संस्थापक आचार्य के रूप में जो स्तर है वो समझना क्यों महत्वपूर्ण है, और श्रील प्रभुपाद जी का क्या मूड एंड मिशन था सारे जीवों को भगवान कृष्ण के भक्ति में लगाने के लिए। खुद के भक्ति में वो उन्होंने कभी भी यूटिलाइज नहीं किया। ठीक है, अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, कृपया आप अपने हाथ नीचे कर लीजिए। कोई किसी भक्त का प्रश्न है तो हाथ रेज कर सकते हैं, तो फिर मुझे पता चलेगा अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं श्लोक क्रमांक 1 के साथ। तो यहाँ हम भगवत गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के साथ आगे बढ़ेंगे। तो हम हाँ, कुछ भक्तों से यहाँ पर पूछना चाहेंगे, तो देखने दीजिए मुझे। जयमाला माता जी ने हाथ ऊपर किया है ये श्लोक पढ़ने के लिए। हरे कृष्णा माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयोत्सव मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। इसका अनुवाद भी एक बार पढ़िए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये भगवद गीता का जो पहला श्लोक आता है, ये धृतराष्ट्र ने पूछा है, और ये इतना अजीब तरह का प्रश्न है। श्रील प्रभुपाद जी अपने वार्तालाप में काफी बार कहते हैं कि इसका कहने का मतलब ऐसे हुआ कि कोई व्यक्ति भोजन करने के लिए किसी के घर में गया है, वहां प्लेट खाना परोस के रखा है सामने प्रसादम, और हम पूछ रहे कि उस व्यक्ति ने ये सामने प्रसादम परोस के रखने के बाद आगे क्या किया। तो ऑब्वियसली अगर कोई व्यक्ति खाना खाने के लिए गया है, प्रसाद उसको अन्न दिया है, तो वो अन्न ग्रहण करेगा, है ना। तो इस धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पर जाकर मेरे पुत्रों ने और पांडु के पुत्रों ने, पांडवों ने, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, क्या किया। ये प्रश्न धृतराष्ट्र ने क्यों पूछा, इसके लिए श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं एकदम विस्तार से कि धर्म क्षेत्र जो कुरुक्षेत्र है, ये काफी सारे मिलीनियम्स आफ्टर मिलीनियम्स, काफी हजारों सालों से इसकी जो आइडेंटिटी
आइडेंटिटी को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पहचान। हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। इसकी जो पहचान है लाखों सालों से, वो एक धर्म क्षेत्र के रूप में है, जहाँ की काफी सारे जो संत हैं उन्होंने अपने धार्मिक कार्य किए हैं। और ऐसे कहा जाता है कि ये जो भी धार्मिक कार्यों का जहाँ भी कहीं किए जाते हैं, वहां पर वो वाइब्रेशन, वो एक 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 पॉजिटिव वाइब्रेशन बना रहता है, जहाँ की कोई भी कार्य अगर आप आगे करने जाओ तो उसको पुष्टि मिलती है। जैसे आप अगर देखोगे कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप बहुत पावरफुल है, लेकिन ये जप अगर हम किसी धाम में जाएंगे, जैसे मायापुर हो, वृंदावन हो, आप अगर घर पे रहोगे तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। सुबह जल्दी उठने के लिए आपको रात को ठीक समय पर प्रसाद लेना, ठीक समय पर सोना, अलार्म वगैरह लगा के रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन आप खुद भी अनुभूति कर सकते हो, अगर आप किसी धर्म क्षेत्र में, आप धाम में जाओ तो सुबह उठना एकदम नॉर्मल हो जाता है। आपको 3, साढ़े 3, 4 बजे ऐसी नींद खुल जाएगी बिना किसी अलग मेहनत के। क्यों? क्योंकि वहाँ इतने सारे धार्मिक कार्य हमेशा होते हैं, तो उस धर्म क्षेत्र की, उस पुण्य भूमि की एक पोटेंसी हो जाती है कि वहाँ धार्मिक कार्य करने में मदद हो जाती है। या फिर आप अगर ऐसे कोई जगह जाओगे जो कि एकदम तमोगुण में है, जैसे कोई बार हो, मैं सजेस्ट नहीं करूंगा वहां जाओ, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाता है तो उस जगह जाके एक साधारण व्यक्ति को भी बहुत इग्नोरेंस में, बहुत ज्यादा तमोगुण में इच्छाएं होंगी, जैसे कि कुछ गलत खाने पीने की, या सोने की, या एकदम आलसी होने की, लिव लाइफ किंग साइड जो बोलते हैं, उसकी इच्छा प्राप्त होगी। उसको मेहनत करने की या कोई धर्म के कार्य करने की इच्छा अगर थोड़ी होगी, कहीं मंदिर में जाने की इच्छा होगी, वो भी वहां जाकर उसकी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उस जगह का एक निगेटिव वाइब्रेशन, निगेटिव वाइब्स जो बोलते हैं हम, वो वहां पर है, अलग अलग गलत कार्य होने की वजह से। तो वैसे ही कुरुक्षेत्र के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि धर्म क्षेत्र होने की वजह से उस धर्म क्षेत्र भूमि पर धृतराष्ट्र को उनके कुछ होप्स थे, कुछ उनको आशाएं थी, और कुछ उनको डर थे। और क्या डर थे, क्या आशाएं थी, ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन धर्म क्षेत्र के बारे में यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, जैसे धान के खेत में कभी कभी जो वीड्स बोलते हैं हम, कभी कभी अनावश्यक पौधे जब बढ़ जाते हैं तो उनको निकालना पड़ता है। क्यों निकालना पड़ता है? नहीं तो जो पोषण रहता है, जो धन धान्य का होना चाहिए, पोषण धान्य का, वो पोषण ये अनावश्यक पौधे जो बीड्स है वो खुद शोषण कर लेते हैं, और जो अनाज है वो ठीक से आ नहीं पाता ऐसे खेत में, अगर ये अनावश्यक पौधों को निकालेंगे नहीं। उसी प्रकार से कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, धृतराष्ट्र को खुद को डर था कि मेरे पुत्र अधर्म का पालन कर रहे हैं। क्यों अधर्म का पालन कर रहे हैं? जैसा पिता वैसा पुत्र। धृतराष्ट्र ने खुद उनको जो राज्य प्राप्त हुआ था, वो एक केयर टेकर किंग, वो एक थोड़े समय के लिए राजा के रूप में प्राप्त हुआ था पांडु की मृत्यु होने के बाद, जब तक उनके पुत्र बालिक ना हो जाए। उस धृतराष्ट्र ने ऐसे समझा कि ये राज्य तो मेरे अपने ही उपभोग के लिए है। उस धृतराष्ट्र के पुत्र भी अपने पिता के मार्ग पर चले, जैसी राजा वैसी प्रजा। तो उस धृतराष्ट्र को पता था कि मेरे पुत्र क्योंकि ये अधर्म का पालन कर रहे हैं, ऐसे दुर्योधन और बाकी सारे जो अवांछित पौधे हैं जो अधर्म का पालन कर रहे हैं, भगवान कृष्ण एक फार्मर को हम क्या बोलते हैं हिंदी में? किसान। एक किसान जैसे अपने खेत में से जो अनावश्यक पौधे वीड से उनको हटा देता है, वैसे कृष्ण के वहां पर होने की वजह से इस धर्म क्षेत्र की भूमि पर मेरे अधर्म पालन करने वाले पुत्रों का कहीं नाश ना हो जाए, ये उसको भी संभावना थी। ये धर्म क्षेत्र होने की वजह से पांडवों को मदद कर सकता है, लेकिन उसको कुछ आशा भी थी। कोई बता सकता है कि उसको क्या आशा थी? कुछ पॉजिटिव भी उसको लगता था, हो सकता है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की भूमि पर। हरे कृष्णा माता जी। श्री हरिप्रिया माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।
दंडोस माताजी बोलिए। चूंकि वो धर्म क्षेत्र था तो धृतराष्ट्र को यह भी लगता था कि अगर वो धार्मिक स्थल है तो हो सकता है कि पांडु के पुत्र स्वयं ही अपना अधिकार छोड़ने के लिए राजी हो जाएं और बिना युद्ध किए ही वह युद्ध टल जाए। हाँ, ये बहुत बहुत अच्छा मुद्दा बताया आपने श्री हरि माता जी, कि उनको आशा थी धृतराष्ट्र को, कि जैसे उनको डर था कि कई अनावश्यक पौधे हमारे अधर्म के जो पुत्र है उनका नाश न हो जाए। उनको आशा थी कि पांडव इतने अच्छे हैं, धर्म का पालन करने वाले, हो सके तो उनके मन में ये इच्छा उत्पन्न हो जाए। और अर्जुन के मन में ये इच्छा आई भी थी, है ना, जब उन्होंने अपोजिट पार्टी को देखा कि ये राज्य छोड़ देते, तो वही आशा थी धृतराष्ट्र की। लेकिन उनको लगा कि अरे कृष्ण की वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई, सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था, अर्जुन ऑलमोस्ट राज्य देने ही वाला था, लेकिन कृष्ण ने बीच में गड़बड़ कर दी। तो ये उनकी आशा थी। रजनी माता जी सॉरी, आप कुछ बोल रही थी? हाँ प्रभु जी, मैं वही बोलने वाली थी जो श्री हरिप्रिया माता जी बोलने वाली थी। ओके प्रभु जी। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और इसमें ये महत्वपूर्ण मुद्दे है कि धृतराष्ट्र, उसकी शुरू से सोच कैसी गलत थी। ऐसे कहा जाता है धृतराष्ट्र ना केवल भौतिक तरीके से अंधा था, लेकिन उसको आध्यात्मिक तरीके से भी वो अंधा था। और वो अंधापन ज्यादा खतरनाक था उसके लिए, क्योंकि उस अंधकार ने ना तो उसके खुद के लिए बहुत मुश्किल कर दिया उसका आगे गंतव्य स्थान, या फिर उससे भी भयानक उसको अपने जीवन में अपने आंखों के सामने अपने 100 पुत्रों को मारे जाते हुए देखना पड़ा। और वो अंधापन उसका ये था कि वो हमेशा पांडु के मृत्यु के बाद जो उसका कर्तव्य था, एक चाचा, बड़े चाचा को क्या कहते हैं, ताऊजी, हाँ, एक ताऊजी के रूप में उसका कर्तव्य था कि पांडु के पुत्रों को उनके पिताजी के देहांत के बाद अपने पुत्रों जैसा प्रेम दे, ताकि वो अच्छे से बड़े होने में उनकी मदद हो। वो तो उसने किया नहीं, उसका पूरा ध्यान था राज्य को जैसे तैसे प्राप्त करने में। इनफैक्ट धृतराष्ट्र और उसके पुत्र ने अलग अलग समय पर पांडवों को हानि पहुंचाने की, उनका क्षय करने की भी कोशिश की। तो इसी प्रकार से इस श्लोक में वो शब्द क्या उच्चारण करता है, मामा का पांडवाश्चैव, मेरे पुत्रों में और पांडु के पुत्रों में, इन दोनों में वो फर्क बताता है। और देखा जाए तो कौरव और पांडव दोनों ही कुरु डायनेस्टी में ही थे। तो हिसाब से देखा जाए तो पांडव भी कुरु डायनेस्टी, मतलब कौरव भी कहने चाहिए। लेकिन वो हमेशा बचपन से, पांडव जब छोटे थे तब से ही उसने ये डिफरेंशिएशन जारी रखा कि मेरे पुत्र अलग है, पांडु के पुत्र अलग है। और वही डिफरेंशिएट, वही जो मेंटेलिटी थी उसके पुत्रों में भी फिर आ गई। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में ये जो मेरे पुत्र हैं और ये जो पांडव है, ये एक दूसरे के सामने आकर ये इन्होंने क्या किया, ये धृतराष्ट्र का सवाल है संजय से। हम आगे बढ़ते हैं। आपको अगर कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पर, या फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो दुर्योधन की कूटनीति बताई गई है कि दुर्योधन जितना धृतराष्ट्र चालाक था, उससे कई ज्यादा दुर्योधन काफी डिप्लोमेटिक, काफी राजनीतिक, काफी चालाक था। तो उसने सबसे पहले, जब दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र की भूमि पर पांडवों की सेना को देखा, उसे बहुत ज्यादा अचरज हो गया। उसको अचरज इसलिए हो गया कि ना तो धृतराष्ट्र को ना तो दुर्योधन को आशा थी कि इतने सारे योद्धा है पांडव कभी इकट्ठा कर पाएंगे, इतने सारे योद्धा है क्षत्रिय पांडवों की तरफ से लड़ने के लिए इस युद्ध भूमि पर हाजिर होंगे। उनको तो लगता था कि ये जो युद्ध है वो ऐसे ही वो जीत पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वहां के तब प्रस्थापित राजा थे, दुर्योधन या धृतराष्ट्र जो भी है, कुरु के कुटुंब से पूरे पृथ्वी के पहले समय पर नहीं, एज रिसेंटली एज 12th सेंचुरी, मतलब अराउंड 800-900 साल पहले भी भारत, जो प्रेजेंट डे भारत है, वो इतना बड़ा था कि ऐसे कहा जाता है कि पर्शिया मतलब ईरान तक के जो राष्ट्र है, और पूर्व में भी बहुत सारे राष्ट्र ये भारतवर्ष में पहले थे। और ये तो हो गई
700-800 साल पुरानी बात। इससे भी पहले जब कुरुक्षेत्र की, जो पांडव और कौरव के जमाने में ये जो भारत भूमि थी, भारत वर्ष था, इसमें पृथ्वी के सारे खंड समाविष्ट थे। और जो भी कोई राजा हस्तिनापुर का राजा होता, उसे पूरे जगत का राज्य प्राप्त हो जाता। इसलिए आपको ये देखकर बहुत आश्चर्य होगा, बहुत आनंद भी होगा जगत के प्रस्थापित कीजिएगा, क्योंकि बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाकर भी फायदा नहीं है। तो आप अगली बार इंटरनेट ये हो रहा है, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। दुर्योधन की ऐसी आशा थी कि क्योंकि हम इस पृथ्वी के प्रस्थापित राजा है, सारे जो क्षत्रिय है इस पृथ्वी के ऊपर, वो हमारे साइड से, हमारे बाजू से लड़ने के लिए आएंगे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि पांडवों की जो युद्ध क्षमता है कौरवों से तो काफी कम थी, लेकिन बहुत ज्यादा कम नहीं थी। किसी को याद है, ये तो बस नंबर है, लेकिन कौरव और पांडवों में कितने कितने योद्धा थे? किसी को याद है? आप चैट पर लिख सकते हो, या दीप्ति माता जी ने हाथ रेज किया है। हाँ माता जी, हरे कृष्ण। कितने योद्धा थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मुझे सॉरी, मुझे लगा था आप अक्षौहिणी सेना के बारे में। नहीं, अक्षौहिणी सेना बता दीजिए, कोई नहीं। 11 अक्षौहिणी सेना थी कौरवों की साइड, और पांडवों की साइड थी 9 अक्षौहिणी सेना। और जो योद्धा आए थे प्रभु जी, तो जैसे अगर हम बात करते हैं दुर्योधन की साइड के, तो कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, फिर अश्वत्थामा थे, शल्य महाराज थे, और ऐसे ही प्रभु जी और भी थे। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद दीप्ति माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना मुझे याद है, कौरवों का तो नंबर आपने सही बताया 11, लेकिन मेरे ख्याल से पांडवों का 9 से भी कम था। पांडवों का 7 था। 7 था, हाँ, पांडवों का 7 था। तो अराउंड 1.5 टाइम से भी ज्यादा, पांडवों के 1.5 गुना से भी ज्यादा कौरवों की सेना थी। और इतना होने के बाद दुर्योधन को वो भी अपेक्षा नहीं थी कि इतने योद्धा भी पांडवों की तरफ से आने चाहिए। तो उसको एक तो एकदम नॉन कॉन्टेस्ट करना था कि एक तरफा ये युद्ध हो, ये उसकी इच्छा थी। तो अभी वो थोड़ा विचलित हो गया। पांडवों का जो युद्ध रचना, जो सैन्य की रचना थी, वो देखकर वो थोड़ा विचलित हो गया, और वो डिप्लोमेटिक अपनी कूटनीति से अपने जो गुरुवर्य द्रोणाचार्य थे उनको बताने के लिए चला गया। और उसने क्या बताया? द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। तो दुर्योधन को पता था किस व्यक्ति से किस चीज पर बात करनी है, ताकि उस व्यक्ति को मैं उकसा सकूं, ताकि उस व्यक्ति से मुझे जो चाहिए वो चीज मैं प्राप्त कर सकूं। तो द्रोणाचार्य को जाकर बताते हैं कि देखो द्रोणाचार्य जी, आपके शिष्य द्रुपद ने कितने अच्छे से इस सैन्य की रचना की है पांडवों की तरफ से। तो ये टेढ़ी बात कर रहे, क्यों बात कर रहे वैसी? ताकि उनको चाहिए था कि द्रोणाचार्य को ये पता चले कि द्रुपद को मैंने ये विद्या, जो मिलिट्री आर्ट्स है, जो युद्ध की जो विद्या है, ये मैंने क्यों प्रदान की। क्यों? क्योंकि इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि द्रुपद के जो पिताजी थे, धृष्टद्युम्न के जो पिताजी, द्रुपद उनके पिताजी, हाँ, धृष्टद्युम्न के जो पिताजी थे द्रुपद, उनमें और द्रोणाचार्य में एक इतिहास था। तो जिसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते कि दोनों ही एक गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन आगे चलकर द्रुपद एक बड़े राजा हो गए, क्षत्रिय पुत्र होने के कारण, और द्रोणाचार्य जी ने ब्राह्मण का एक साधारण उन्होंने पेशा स्वीकार किया। और बाद में जब द्रोणाचार्य जी को थोड़ी मदद की जरूरत पड़ी, अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार वो अपने मित्र से मिलने जाते, कुछ मदद की इच्छा किए, लेकिन द्रुपद उनके मित्रता को स्वीकार करने से इनकार कर देता है। कहता है कि मित्रता हमेशा बराबरी वालों में होनी चाहिए। तो वो उनको मित्र रूप में
रिसीव करने से इनकार कर दे। द्रोणाचार्य जी को बहुत ज्यादा अपमान लगता है, तो वो फिर बाद में पांडव और कौरवों को अच्छे से जो युद्ध की शिक्षा है वो प्रदान कर पांडवों से ये गुरु दक्षिणा मांगते हैं कि उसको पकड़ कर लाओ द्रुपद को। और द्रुपद को जब अर्जुन और पांडव बंदी बनाकर लाते हैं तब द्रोणाचार्य भी उसका अपमान करते हैं कि ये मैं राज्य तुम्हारा तुम्हें दान के रूप में देता हूँ, ये राज्य तुम्हारा भी मेरा हो चुका है गुरु दक्षिणा के रूप में, ये मैं तुम्हें दान करता हूँ। और ऐसे कहा गया है भगवद गीता में, फॉर अ ऑनर्ड मैन डिसऑनर इज वर्स देन डेथ। जिस व्यक्ति को आप ये हमारे जीवन में भी देख सकते हैं, जिस व्यक्ति को एक बार सम्मान की आदत लग गई है, और इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है अमानीना मान देना। कभी भी हमने मान की आशा अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमने हमेशा आदर हमेशा देना चाहिए। तो द्रुपद को ये काफी अपमान सहन नहीं हुआ, उसने भी फिर बड़ा यज्ञ किया प्रतिशोध लेने के लिए, और उसमें उसको द्रुपद पुत्र और द्रौपदी पुत्री की प्राप्ति हुई। सॉरी, धृष्टद्युम्न पुत्र और द्रौपदी पुत्री की प्राप्ति हुई। और उस अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को द्रुपद राजा ने अपने जो क्लासमेट, एक्स क्लासमेट, जो उनके पहले मित्र द्रोणाचार्य थे, क्योंकि उनको पता था द्रोणाचार्य के इतने लिबरल सोल, इतने मैग्नेनिमस को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं, उदार, हाँ, इतने उदार है एक ब्राह्मण होने के कारण कि वो ये नहीं देखेंगे कि यही मेरा मित्र है सो कॉल्ड, जिसने मेरा अपमान किया, जिसने इस मेरे लिए इतने छोटे से कारण के लिए शत्रुता मोड़ ली, और अभी मेरे मृत्यु का कारण बनने के लिए इसने पुत्र को जन्म दिया है। वो ऐसे नहीं सोचेंगे, वो इतने उदार थे कि उसको पता था अपने मृत्यु के कारण बनने वाले व्यक्ति को भी वो मिलिट्री आर्ट, युद्ध की शिक्षा प्रदान करेंगे। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं उनके इसके क्लासेस में कि पहले जमाने में जो ब्राह्मण हुआ करते थे वो सही में उतनी कैरेक्टरिस्टिक, उतनी जो उनकी पात्रता थी, उतनी औदार्य की पात्रता उसमें थी। जैसे और भी कई उदाहरण शास्त्रों में आते हैं। एक उदाहरण मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा। किसी को कोई उदाहरण याद है किसी ब्राह्मण का जिसने अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए अपनी जान भी बिल्कुल एक बार भी नहीं सोचा उसके बारे में? बहुत उदाहरण है वैसे, लेकिन कोई एक आपको अगर आपने सुना है, थोड़ा सा मुश्किल प्रश्न है, लेकिन अगर किसी को याद है तो आप हाथ रेज कर सकते। ठीक है, कोई नहीं। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। यह श्रीमद् भागवतम जितना मुझे याद है 6ठे स्कंद से आता है उदाहरण। जब महाराज वृत्रासुर, पहले जन्म में कौन थे? चित्र, क्या नाम था उनका वृत्रासुर का? महाराज जिनको हर्षशोक नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। चित्रकेतु, हाँ, चित्रकेतु महाराज। तो जब चित्रकेतु महाराज को पार्वती माता के शाप की वजह से ये आसुर का जन्म प्राप्त हुआ, वृत्रासुर, और वृत्रासुर आसुर कुल में भी जन्म हुए, लेकिन बहुत महान भक्त थे कृष्ण के। तो आसुर कुल का मतलब ये नहीं कि आसुरिक प्रवृत्ति हो हमेशा, जैसे प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, ये भी आसुर कुल में जन्म हुए हैं। तो जब वृत्रासुर एकदम देवताओं पर हावी हो रहा था और इंद्र और बाकी देवताएं डर के मारे जब विष्णु के पास गए, भगवान विष्णु के पास, तब भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि आप जो ये ब्राह्मण है, प्रीस्ट दधीची, उनके पास जाकर उनकी अस्थियां, उनके जो हड्डियां है वो मांगो, और उस अस्थि से आप ये विशेष वेपन, विशेष अस्त्र तैयार कर सकते हो, जिस अस्त्र से, वज्र से आप वृत्रासुर को मार सकते हो। लेकिन इंद्र जो था वो हमें अगर ये पूछना पड़े तो बहुत ऑड लगेगा कि किसी को हम अपनी जान बचाने के लिए खुद की जान देना कैसे बोल सकते हैं। लेकिन इंद्र गए देवताओं के साथ और उन्होंने वो मांगा उस ब्राह्मण से, दधीची से। और दधीची ऋषि एक तो बहुत उदार थे, लेकिन इंद्र की जस्ट परीक्षा लेने के लिए, उनको थोड़ी मजाक करने के लिए उन्होंने कहा कि अरे ये कैसी चीज मांग रहे हो तुम, अपने जान बचाने के लिए मेरी खुद की जान देने के लिए कह रहे हो तुम, तो ये नहीं हो सकता।
तो फिर इंद्र एकदम चिंता में रह गए कि इनसे मैं जबरदस्ती भी नहीं कर सकता, एक अपराध हो गया, मैं इतने परेशानी में हूँ, दूसरा अपराध कर दिया तो और भी ज्यादा परेशानी में मैं हो जाऊंगा। लेकिन उनकी द्विधा समझकर दधीचि ऋषि ने हंसकर उनको परमिशन दे दी कि तुम भी याद क्या रखोगे, ये लो मैं अपनी जान तुम्हारे लिए अभी छोड़ देता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम देखते हैं कि वो उनकी पात्रता थी, वो उनका स्तर था चेतना का, ऐसे ब्राह्मणों का, कि वो केवल जन्म के आधार पर नहीं थे, अपने गुण और कर्म के आधार पर उस वर्णाश्रम आश्रम में स्थित थे। तो यहाँ पर वैसे हम उदाहरण देखते हैं कि द्रोणाचार्य, जिनको पता था कि इस बालक का जन्म ही मेरे क्षय के लिए, मेरी मृत्यु के लिए ये बालक कारण होगा, तो भी उन्होंने धृष्टद्युम्न को धनुर्विद्या या जो भी ये युद्ध की शिक्षा प्रदान की। तो दुर्योधन उस चीज को अभी दोहरा रहे हैं कि देखो इस धृष्टद्युम्न ने कितने अच्छे से युद्ध की रचना की है, तो आपने एक गलती जो पहले की थी, जिस व्यक्ति को आपने शिक्षा नहीं देनी चाहिए उसको भी देकर कृपया आप इसको दोहराइएगा मत। क्योंकि दुर्योधन का पता था द्रोणाचार्य जी का स्नेह था पांडवों के प्रति। उनको लगता था, दुर्योधन को लगता था कि अगर इन्होंने स्नेह के वजह से एक गलत शिष्य को शिक्षा प्रदान की और इसने इतना बड़ा सैन्य बनाया, अगर पांडवों के प्रति द्रोणाचार्य अपना स्नेह दिखाते युद्ध में तो अच्छे से लड़ नहीं पाएंगे। और द्रोणाचार्य एकदम अच्छे से जोश से लड़े, इसलिए दुर्योधन उनको टोक रहा है। क्या बोल रहा है कि द्रुपद के धृष्टद्युम्न के बारे में आपने जो भी गलती की वो कृपया पांडवों के बारे में आप बिल्कुल ना कीजिए। आगे बढ़ते हैं हम और 10 मिनट कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर पूछ रहे तो वो कवर करेंगे। तो दुर्योधन की कूटनीति, इसके बारे में श्रील प्रभुपाद जी के उनके क्लास से ये यहाँ एक छोटा सा पैराग्राफ लिया है। कोई भक्त पढ़ना चाहेंगे इसे? श्री हरिप्रिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दुर्योधन की कूटनीति। द्रोणाचार्य जानते थे कि द्रुपद महाराज का पुत्र धृष्टद्युम्न भविष्य में उन्हें मार डालेगा। फिर भी जब उन्हें उनका शिष्य और सैन्य कला सिखाने के लिए कहा गया तो उन्होंने स्वीकार किया। इसका मतलब यह है कि ब्राह्मण इतने उदार थे, जब वह मेरे शिष्य के रूप में आ रहा है, कोई बात नहीं, वह भविष्य में मुझे मार डालेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे उसे शिक्षा देनी चाहिए। भगवत गीता 1.2.3 लंदन 9 जुलाई 1973। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा माता जी। तो ये अभी हमने चर्चा की। आगे भी दुर्योधन की कूटनीति के और भी रेफरेंसेस आते हैं। चौथे श्लोक में उन्होंने कहा, एक बार मैं श्लोक पढ़ता हूं तो इजी जाएगा। अत्र शूर महाशेश्वर महेश्वर आसा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। इसका हिंदी अनुवाद मुझे खोलने दीजिए एक मिनट। हरे कृष्ण। दुर्योधन कहते हैं, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद है। तो अभी फिर से द्रोणाचार्य को उकसाने के लिए दुर्योधन यहाँ जो महान महारथी उनके सामने खड़े हैं उनके बारे में बताते हैं। और इसमें से स्पेसिफिकली वो ये बताता है कि इतने सारे महारथी पांडवों के साइड से है, जैसे युयुधान हो, विराट हो या महाराज द्रुपद हो, जिनकी युद्ध करने की जो क्षमता है ये भीम या अर्जुन इनके समान है। ऐसे कहा जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं आगे चलकर भगवत गीता में, जब उनके विभूतियों के बारे में वो बताते हैं कि पांडवों में वो अर्जुन उनको रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों रिप्रेजेंट करते हैं?
कि उनकी युद्ध करने की जो क्षमता थी, जो महारथी होने की जो क्षमता थी अर्जुन की, वो बहुत बहुत बढ़िया थी। तो यहाँ पर जो दुर्योधन है इवेल्युएट कर रहे हैं स्ट्रेंथ अपनी अपोजिट पार्टी का, और अलग अलग जो महान योद्धा है पांडवों के साइड से, उसके बारे में द्रोणाचार्य को बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, ताकि उनकी तरफ के जो महान योद्धा है वो डिस्करेज ना हो, इसलिए दुर्योधन अपने तरफ के योद्धाओं का भी वर्णन कर रहे हैं, उनके भी गुण गा रहे हैं। तो दुर्योधन कहते हैं, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में, मतलब कौरवों की सेना में, स्वयं आप मतलब द्रोणाचार्य, भीष्म है, कर्ण है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि है, जो युद्ध में हमेशा सदैव विजय उन्होंने प्राप्त की है। और विकर्ण, अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक अकेला ऐसे भाई था दुर्योधन का, और मेरे ख्याल से सबसे छोटा भी था, जिन्होंने जब द्रौपदी का अपमान हो रहा था, जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था कि ये गलत है, तो युद्ध भूमि के क्षेत्र में खुद के भाई की तरफ से लड़ने का ऑब्लिगेशन, अनिवार्यता होने के कारण वो भी दुर्योधन की तरफ से लड़ने के लिए तैयार हुआ था। और अश्वत्थामा के बारे में बताते, सोमदत्त या भूरिश्रव राजा के जो पुत्र हैं उनके बारे में बताता है। और कर्ण के बारे में बताते हैं कि वो भी, तो इसका मतलब यह नहीं कि पांडवों की तरफ से वो योद्धा है, उनसे भी बड़े योद्धा अपनी तरफ से, जिन्होंने पांडवों को युद्ध करना सिखाया, द्रोणाचार्य हो या भीष्म पितामह हो। दुर्योधन का अच्छी तरह पता था कि भीष्म की मृत्यु जब तक वो खुद अलाउ नहीं करेंगे तब तक नहीं होगी, तो इसलिए उसको भीष्म से भी बहुत ज्यादा होप था, और उसको कर्ण से भी काफी ज्यादा आशा थी, कि उसे पता था कि कर्ण और पांडवों के बीच में काफी कुछ कही सुनी हुई, और पांडवों की तरफ से नहीं, लेकिन मेनली द्रौपदी की बीच में होने से, जहाँ की कर्ण का अपमान भी हुआ है सभा में पांडवों की तरफ से, तो वो उस अपमान का बदले की भावना प्रज्वलित कर कर्ण से भी अपनी इच्छा पूर्ण करवाना चाहता था। और कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, इन सब के बारे में कहा गया है कि ये सारे महारथी हैं, और अभी तक कभी भी ये युद्ध में पराजित नहीं हुए। ऐसे जो लोग हैं वो हमारे साइड से युद्ध करने के लिए है। तो हम, कोई व्यक्ति यहाँ पर सोच सकता है कि इतने सारे डिटेल्स, इतने सारे विस्तार रूप में ये पढ़ने की जरूरत क्या है ना? डायरेक्ट मुद्दे पर क्यों नहीं आ जाते हम कि अर्जुन का प्रश्न क्या है और कृष्ण का उपदेश क्या है? ये सब पढ़ने की ये जरूरत है, ये हम इस स्लाइड से देखेंगे। तो यहाँ पर शशि माताजी, हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए। यस माताजी। निबंध। पढ़िए माताजी। हरे कृष्ण प्रभु। निबंध कृष्ण संबंध। तो लोग, आप पर प्रभु जी आवाज नहीं आ रही? हाँ, आवाज से हम आवाज बीच में थोड़ी ब्रेक हो रही है माताजी। मे बी यू ट्राई स्विचिंग ऑफ द वीडियो फॉर अ मिनट। क्या आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं? यहाँ सवाल उठाया जा सकता है, हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, लेकिन इन महान योद्धाओं के नाम जपने से हमें क्या? बोलिए। आपका आवाज थोड़ा अटक गया माता जी। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोग पूछ सकते हैं कि इन महान योद्धाओं का उल्लेख करने से हमें आध्यात्मिक क्या लाभ होगा, है ना? आध्यात्मिक प्रगति में हम क्या फायदा है इसका? हरे कृष्ण माता जी। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये महत्वपूर्ण बात है कि ये योद्धाएं महत्वपूर्ण नहीं है, ये योद्धाएं
इस युद्ध भूमि पर आए लड़ने के लिए जहां भगवान कृष्ण स्वतः उपस्थित है, इसलिए इनका वहां पर होना बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्योंकि भगवान कृष्ण वहां उपस्थित है, कृष्ण के बारे में हर एक डिटेल, हर एक जो चीज विस्तार से जानने में हमें रुचि लेनी चाहिए। इस बारे में श्रीमद् भागवतम में भी हम एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा सीखते हैं। जब महाराज परीक्षित 7 दिन और 7 रात बिना किसी अन्न पानी या बिना किसी ब्रेक, बिना किसी इंटरवल के कंटिन्यूअसली श्री सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे, तब सुखदेव गोस्वामी बीच बीच में चेक कर रहे थे महाराज परीक्षित से कि वो थके थे नहीं, उनको थोड़ा ब्रेक चाहिए, उनको आराम चाहिए। लेकिन जो हियरर, जो ऑडियंस थे परीक्षित महाराज, उन्होंने सुखदेव गोस्वामी को ये बताया कि हे महाराज, आप कृपया ये मत सोचो कि मैं इतने सारे दिनों से बिना अन्न, बिना पानी के साथ यहाँ पर बैठा हूँ और शायद मैं थका हुआ हूँ, और इसलिए मैं कोई चीज संक्षेप में बता देता हूँ भगवान कृष्ण के बारे में। उन्होंने कहा कि आप ये जो मुझे ज्ञान का अमृत प्रदान कर रहे हो भगवान कृष्ण के बारे में, वो सुनकर मुझे जो भौतिक लालसा है या भौतिक मेरी जो भूख है या भौतिक जो पानी पीने की इच्छा है, वो सारी मेरी जो लालसा है वो पूर्ण हो गई है इस भगवत कृपा के, भगवत लीला के अमृत की वजह से। तो आप कृपया कोई भी मुद्दा संक्षेप में मत बताइए, एकदम विस्तार से अच्छे से कवर कीजिए। ये मत सोचिएगा कि मैं थका हुआ हूँ या मुझे ब्रेक चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये एक भक्त का एक चेतना, भक्त की चेतना रहती है कि जो कोई चीज भगवान कृष्ण के संबंध में है, भगवान कृष्ण के रिलेशन में है, उसे पता करने के लिए जो भगवान के भक्त रहते हैं वो बड़े ही आतुर रहते हैं। और इसके बारे में भगवद गीता के आगे आने वाले तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भक्ति रसामृत सिंधु से ये एक महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ पर बताते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा है, अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। ये जो श्लोक है, ये जो पुस्तिका है, इसका जो लिखा हुआ है वो श्रील रूप गोस्वामी द्वारा हुआ है, और यह भी हमारे सिलेबस में आगे आएगी। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि कोई भी हमारी फैकल्टीज, कोई भी हमारे हाथ में कोई भी वस्तु क्यों ना हो, हमारे आजू बाजू जो हमारे लिए उपलब्ध है, हम अगर उस व्यक्ति का भगवान कृष्ण की सेवा में उसका संबंध समझते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा में उस वस्तु का, उस चीज का अगर हम उपयोग में लाते हैं, तो निर्बंध कृष्ण संबंध में युक्त वैराग्य, जिस किसी व्यक्ति का चीज का भगवान कृष्ण के लिए संबंध समझकर अगर उसको उपयोग में लाएंगे, अगर उनको एंगेज करेंगे, तो वो युक्त वैराग्य कहलाता है। क्योंकि यहाँ युद्ध भूमि, धर्म क्षेत्र की युद्ध भूमि पर भगवान कृष्ण स्वतः उपस्थित थे और उनके साथ उनके जो भक्त पार्षद थे, पांडव, अर्जुन जी, वो उपस्थित थे। इसलिए उस युद्ध भूमि पर बाकी जो भी डिटेल्स कुछ बताए जा रहे हैं, इंक्लूडिंग योद्धाओं के नाम, वो भी हमारे लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान कृष्ण वहां पर उपस्थित है, उनके रिलेशन में ये बताया जा रहा है। अगर ये कोई साधारण युद्ध रहता तो हमें इसे जानने में बिल्कुल ज्यादा रुचि नहीं थी। प्रभुपाद जी आगे कहते हैं इसमें, लेकिन बात यह है निर्बंध कृष्ण संबंधे, जब भी भगवान कृष्ण के साथ किसी चीज का संबंध रहता है, वह भी कृष्ण बन जाते हैं। कृष्ण बन जाते हैं मतलब उससे भी हमें, उनके बारे में सुनने से भी हमें लाभ प्राप्त होता है। इसलिए इन योद्धाओं के नाम का उल्लेख करते हुए हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, हमें ये टालना नहीं चाहिए या आलस नहीं करना चाहिए। कृष्ण कुरुक्षेत्र के उस युद्ध क्षेत्र में सभी आसुरिक शक्तियों को इकट्ठा करना चाहते थे और उन्हें मारना चाहते थे, क्योंकि ये भगवान कृष्ण की स्वतः की योजना थी कि अधर्म का पालन करने वाले, अधर्म के साइड से होने वाले सारे योद्धा है, फिर वो कितने ही महान योद्धा क्यों ना हो, जैसे भीष्माचार्य जैसे योद्धा क्यों ना हो,
उनको भी मृत्यु जरूर प्राप्त होगी। ये कृष्ण की योजना थी, ये कृष्ण इस जगत को बताना चाहते थे, और ये कृष्ण का कार्य पूर्ण होने के लिए जो भी चीजें जरूरी थी उन्होंने, हरे कृष्ण, भगवान कृष्ण ने उसकी व्यवस्था की। तो क्योंकि भगवान कृष्ण की योजना का ये भागते योद्धा है, इनके बारे में हमने जरूर चर्चा करनी चाहिए। और इसके बाद जो आगे के श्लोकों में आते हैं, वो पांडवों के जो विजयों की जो अलग अलग संकेत वहां पर दिखे, उसके बारे में काफी अच्छे से श्लोक आते हैं। ये हम अगली चर्चा सत्र से शुरुआत करेंगे। तो आज जो हमने चर्चा की वो एक बार क्विकली रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने श्रील प्रभुपाद जी की जो श्रील प्रभुपाद जी के मूड एंड मिशन से भी पहले हमने इस यूनिट में क्या कवर होने वाला है वो संक्षेप में देखा कि कृष्ण भावना और जो वर्णाश्रम धर्म है उसके बारे में संबंध है, वो काफी विस्तार से चर्चा होगी। वर्णाश्रम के बारे में हमने चर्चा की कि अलग अलग जो घटक थे वो कैसे गुण या कर्म के आधार पर तय किए जाते थे। फिर हमने श्रीमान श्रील शंकराचार्य द्वारा रचित गीता महात्म्य के कुछ श्लोकों से भगवद गीता का महात्म्य देखा कि वो हमारे शुद्धिकरण के लिए, और एक ही ग्रंथ, एक ही पुस्तिका कैसे पूरी तरह से सफिशिएंट, पूरी तरफ से पर्याप्त है हमारे जीवन की परिपूर्णता को हासिल करवाने के लिए। और फिर हमने श्रील प्रभुपाद जी के मूड एंड मिशन को देखा कि उन्होंने भगवद गीता यथारूप को क्यों लिखा, उनकी मिशन क्या थी, उनकी रचना क्या थी। और फिर हमने भगवद गीता के श्लोकों के साथ शुरुआत की। पहले हमने शुरू में जो धृतराष्ट्र थी, उनकी मेंटेलिटी, उनकी जो विचार सरणी थी, वो देखी कि वो हमेशा कैसे, जब से पांडव की मृत्यु हुई थी, गलत तरीके से राज्य लेकर बैठे थे, और पांडवों के प्रति उन्होंने जो अपना कर्तव्य था एक ताऊ जी के रूप में, वो कभी निभाया नहीं। और उनके लोग के हिसाब से उनके पुत्रों ने भी वही धारणा आगे बढ़ाई। उनको भी ऐसे कैसे गलत तरीके से वो राज्य अपने पास रखने की उनकी योजना थी। और हमने फिर देखा कि धर्म क्षेत्र युद्ध भूमि होने के कारण धृतराष्ट्र को डर भी था और आशा भी थी। और फिर हमने अलग अलग उदाहरण, अलग अलग डिटेल्स देखे। धृतराष्ट्र का जो पुत्र था दुर्योधन, वो कैसे कूटनीति में बहुत प्रवीण था, और उसको पता था किसको कैसे उकसाना है अपना कार्य पूरा करने के लिए। तो आज हम यहाँ चर्चा सत्र को यहाँ पर कंक्लूड करेंगे। आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप हाथ ऊपर कर सकते हैं। Yes. You can, whoever wants to ask question can raise their hands. हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा ये है कि आपने बताया था प्रभुपाद जी ने 30 वर्सेस बताए हैं भगवत गीता में, जो कि आपकी श्रद्धा को डिफेंड कर सकते हैं या किसी और आप परंपरा के साथ हम अपना वो कर सकते हैं। वो 30 वर्सेस प्रभु जी बता दीजिए। हम शेयर करेंगे माता जी, सिलेक्टेड वर्सेस करके बुक है, उसमें से मैं रजनी माता जी द्वारा ग्रुप पर डाल दूंगा। प्लीज, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और मैं आप सभी से विनती करूंगा कि आप प्रयास कीजिए वो 30 में से जितने ज्यादा से ज्यादा श्लोक हो सके याद करने का। ये आपको खुद के श्रद्धा को दृढ़ करने के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए भी बहुत मदद लाएंगे ये 30 श्लोक। ठीक है रजनी माता जी, ये प्लीज नोट कर लीजिएगा। अगर मुझे भेजने में लेट होता है तो मुझे आप रिमाइंड कर दीजिएगा। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया हाथ रेस कीजिए। वंदना माता जी, हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, जो अपन को सबमिट करना है ना, हाँ, तो एक दो दिन में, तो उसका कुछ लिमिट है क्या कि कितने वर्ड्स होने चाहिए या जितना भी हम लिख सकते हैं? नहीं माता जी, ये तो शुरुआत, ये तो 3 मुद्दे उन्होंने पूछे उसमें प्रश्न में, तो मिनिमम वर्ड्स वगैरह वैसे मैं कुछ लिखना नहीं चाहता। बस आप प्रश्न को अच्छे तरह से उत्तर दे दें, उतना सफिशिएंट है। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। प्रभु जी, मेरा थोड़ा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने जो वर्क दिया था
उसमें प्रभुपाद जी के 3 भावनाओं को समझाने के लिए दिया था। तो उसमें जो श्लोका से संबंधित भी कुछ डालना है क्या? 1 से 22 तक जो श्लोका आपने बताया? नहीं माता जी, वो जो है केवल और केवल प्रस्तावना से उसको आंसर करना है। ठीक है, जो 2 पेजेस का प्रस्तावना है, एंड में प्रभुपाद जी का सिग्नेचर है उस पर। जी जी जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये आज जो श्लोक आपने कराए हैं सारे भगवत गीता से ही है? ये कौन से माता जी, कौन सा वो स्पेसिफिक श्लोक? ये निर्बंध कृष्ण संबंध है? नहीं, वो जो दुर्योधन वाला था। हाँ, दुर्योधन के सारे भगवत गीता से माता जी। 3.11 में तो है नहीं, मैं तो देख रही थी गीता लेके। नहीं, कौन सा स्लाइड देख रही हो? 3 से लेके 3.11 नहीं है माता जी, वो 3 श्लोक से लेके 11वें श्लोक तक ऐसे। 1.3 से लेके 1.11 तक। ठीक है, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। जी कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी थैंक यू, बहुत ही अच्छा सेक्शन था। प्रभु जी मुझे बस ये पूछना था, क्या हम आंसर किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हैं? मैं सजेस्ट करूंगा, कौन सी लैंग्वेज मुझे बताइए। मुझे जानवी माता जी को ये पढ़ना समझना आना चाहिए, तो मैं 4 लैंग्वेज आपको दे सकता हूँ, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, क्योंकि माता जी गुजराती जानती है, मैं मराठी जानता हूँ, हिंदी हम दोनों जानते हैं, इंग्लिश भी दोनों जानते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दीप्ति माता जी, हरे कृष्ण, बोलिए। नहीं प्रभु जी, बस यही पूछना था लैंग्वेज का। हाँ, तो हमारा कोर्स का क्यूरिकुलम वैसे तो हिंदी है, लेकिन अगर कोई हिंदी में लिखने के लिए कंफर्टेबल नहीं है, आप इंग्लिश में हो तो इंग्लिश में लिखिए, या फिर इन बाकी 2 बची लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्री हरिप्रिया माता जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मैं ये जानना चाहती थी कि थ्योरेटिकली लंबे आंसर्स की जगह अगर ऑब्जेक्टिव पॉइंट वाइज लिखे जाएं तो क्या वो भी एक्सेप्टेबल होंगे? मैं उसी में ज्यादा विश्वास करता हूँ, तो मुझे लंबे आंसर में एज सच कोई मिनिमम थ्रेशोल्ड नहीं रखना है, बट इतना होना चाहिए, वी शुड डू जस्टिस टू ऑल पॉइंट्स। जब तक हम सारे पॉइंट्स अच्छी तरह कवर कर रहे हैं, पॉइंट वाइज आंसर इज ऑलवेज बेटर। ठीक है, ठीक है। कोई जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। प्रभु जी मुझे ये पूछना था कि जो स्टार्टिंग के 2 ओपन बुक क्वेश्चंस थे वो तो हमें उसमें गूगल फॉर्म में देने हैं, पर क्या क्लोज्ड बुक के जो क्वेश्चंस थे उनमें भी हमें कुछ वर्क करना है क्या? क्लोज बुक के ऊपर क्वेश्चंस बिल्कुल लेंगे माता जी। स्पेसिफिकली जब हम इवेल्युएशन लेंगे चैप्टर्स का, तो उसमें से भी कुछ प्रश्न आएंगे, और आपको हम ग्रुप पर भी रजनी माता जी, क्या हमने सारे ग्रुप को शेयर किए क्वेश्चंस? यस प्रभु जी, मैंने भेजा है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में भी। अच्छा, तो जब भी सबमिशन का समय आएगा आरती माता जी, तो हम मोड ऑफ सबमिशन भी बताएंगे, मोस्टली गूगल फॉर्म से रहेगा, लेकिन कब सबमिट करना है ये हम बताएंगे आपको। ठीक है, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। पूनम माता जी, आप कुछ पूछना चाहती हैं? हाँ, यस प्रभु जी, मैं पूछना चाह रही हूँ प्रभु जी, जो अब नेक्स्ट वीक के लिए हमारे लिए क्या होमवर्क रहेगा? हाँ, वो हम माता जी कल तक हम पब्लिश कर देंगे ग्रुप के लिए। अभी क्योंकि ये इस बार का होम असाइनमेंट देने में काफी लेट हुआ था, मैं आप सभी से विनती करूंगा, अगर नेक्स्ट एक या किसी को और थोड़ा एक्स्ट्रा समय चाहिए तो रजनी माता जी को कृपया बता दीजिएगा, तो हमें आइडिया रहे। लेकिन पहले वो सारे भक्त सबमिट करने, हम कल तक नेक्स्ट होम असाइनमेंट दे देंगे। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एक्चुअली प्रभु जी कल से 18 दिन का अध्याय स्टार्ट हो रहा है ना प्रभु जी? हाँ, तो मैं तो उसमें मैं 2 क्लासेस मुझे मिले हैं, मराठी में मैं क्लासेस लेती हूँ, एक 3:30 बजे भी और 9 बजे भी। तो शायद ये जो आपने असाइनमेंट दिया है वो मेरे से ही शायद थोड़ा डिले हो जाएगा। ओके प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। और एक ही आखिरी चीज मुझे ये बतानी है कि अगले रविवार बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, उत्सव है, नरसिंह चतुर्दशी है, और नरसिंह चतुर्दशी के दिन
काफी सारे सेवाएं, काफी सारे जो एंगेजमेंट भी रहेंगे उस सेवाओं के लिए। मंदिर में भी प्रोग्राम रहेगा, तो हम ग्रुप पर अनाउंस करेंगे हमारा स्केड्यूल क्या है, या फिर हमें कैंसिल करना पड़े तो वो भी बताएंगे, क्योंकि मंदिर का जो स्केड्यूल रहेगा उस हिसाब से हम ग्रुप में बताएंगे। ठीक है, लेकिन छुट्टी का मतलब ये नहीं कि हम ये भी नहीं वो भी नहीं। सारे भक्तों से विनती है कि बड़े उत्साह के साथ हमें भाग लेना है मंदिर के कार्यक्रमों में। नरसिंह चतुर्दशी की जो कथा आएगी, जो कीर्तन होगा, उसमें हमें अच्छे से भाग लेना है। ठीक है, हम ग्रुप में बताएंगे। दीप्ति माता जी, कुछ प्रश्न है आपका? नहीं प्रभु जी, ठीक, सॉरी प्रभु जी। नो प्रॉब्लम। तो अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न अगर नहीं है तो हम आज के चर्चा सत्र को यहाँ पर कंक्लूड करते हैं। और ये छोड़कर भी आपका अगर कुछ और प्रश्न रहा तो आप ग्रुप में, पता नहीं सबको पिंग करने का है, हाँ ठीक है, सबको पिंग करने के लिए एक्सेस है, तो आप वहां पर पूछ सकते हैं। या फिर आपको कुछ पूछना, जो वहां पूछने में आपको दिक्कत आ रही है, तो आप पिंग कर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।